नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती जो फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया है। अब दिल्ली पुलिस ने इस बाबा को उसी इंस्टीट्यूट पे लेकर गए हैं जहां पर इसने लड़कियों को मोलेस्ट किया है। 17 लड़कियों ने इस बाबा पर आरोप लगाए हैं कि उन लड़कियों को हैरेस किया गया है, मोलेस्ट किया गया है, डराया धमकाया गया है और बाबा की डिमांड पूरी करने के लिए लड़कियों को ये कहकर डराया जाता था कि वो उनकी डिग्री नहीं देगा, उनके ग्रेड्स कम कर देगा। अब इस बाबा को दिल्ली पुलिस उसी इंस्टीट्यूट लेकर गई जहां पर वो टॉर्चर रूम था, जहां पर सीसीटीवी इंस्टॉलेशन किया हुआ था। वो टॉर्चर रूम जहां पर ये बाबा लड़कियों को बुलाकर मोलेस्ट करने की कोशिश करता था। श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट जो वसंत कुंज में स्थित है, उस इंस्टीट्यूट का ये बाबा डायरेक्टर रहा है। आश्रम के थ्रू इस इंस्टीट्यूट को चलाया जाता है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो महिलाएं थी, वीकर कोटा से जो महिलाएं थी, वो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी। उन महिलाओं ने इस बाबा पर आरोप लगाया है कि इन महिलाओं को मोलेस्ट किया गया है। आरोप है कि उन्होंने छात्राओं को देर रात निजी मुलाकातों के लिए बुलाया और अगर वो विरोध करती थी तो उनके ग्रेड घटाने की धमकी दी जाती थी, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब्त करने की धमकी दी जाती थी। जिसके बाद से जब ये मामले ने तूल पकड़ा, जब ये मामला पूरी तरह से सामने आया, तो बाबा को ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में लगातार छापेमारी की गई, जिसके बाद से बाबा को पकड़ लिया गया और उस टॉर्चर रूम और सीसीटीवी कैमरा लोकेशन पर ले जाकर बाबा से पूछताछ की गई। पूछताछ ये की गई कि वहां पर क्या हुआ, किस वक्त क्या होना था, कैसे वो बाबा क्या करता था, लड़कियों से क्या बातचीत करता, तमाम चीजों से पूछी गई। पुलिस ने संस्थान में मौजूद उन रूम्स पर जाकर छानबीन की है जहां पर बताया जा रहा है, बाबा के ऊपर आरोप है कि उस परिसर में रहकर मोलेस्ट किया गया है। लगभग 50 छात्राओं के व्हाट्सएप चैट्स में 16 साल के समय में उत्पीड़न से जुड़े संदेश मिले। यानी कि ये बाबा अभी से नहीं, 16 साल से महिलाओं को मोलेस्ट कर रहा था। उनको अश्लील मैसेजेस व्हाट्सएप पर भेजना, नॉर्मल टेक्स्ट भेजना, उन्हें अपने प्राइवेट उनसे मीटिंग्स करना, उन्हें रूम में बुलाना, उन्हें धमकाना, उन्हें मोलेस्ट करना, ये बाबा कर रहा था। 50 छात्राओं के व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं। आरोप है कि कुछ वार्डन ने चैतन्यानंद की मदद की है और वो मदद है जो आपत्तिजनक मैसेजेस हैं उनको डिलीट करना, यानी कि उन लड़कियों के फोन से वो मैसेजेस को डिलीट करने में इन वार्डन्स ने मदद की है। ये वही वार्डन्स हैं जो लड़कियों को प्रेशराइज करती थी, बाबा के पास भेजती थी और बाबा की बात ना मानने पर उनको डराया धमकाया जाता था। सीसीटीवी फुटेज को मिटाया गया, डीवीआर को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। ये आरोप है कि जो सीसीटीवी फुटेज मौजूद थी, जिनमें से कुछ सबूत मिल सकते हैं बाबा के खिलाफ, उनको मिटाए जाने के आरोप भी बाबा पर लगाए गए हैं, जिस वजह से डीवीआर को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। उसमें पता चलेगा कि क्या सच में कुछ चीज डिलीट हुई है, क्या वो रिकवर हो सकती है, तमाम चीजें पता चलेगी। पुलिस ये भी देख रही है कि चैतन्यानंद किन कमरों तक पहुंच रखता है। लड़कियों की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि बाथरूम में भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था और जो वो परिसर है जहां जहां पर वो छात्राएं मौजूद रहती थी, क्या वहां तक भी बाबा की पहुंच थी, क्या वहां भी कैमरास इंस्टॉल किए गए थे। ये भी बताया जा रहा है कि बाबा का जो टैब है उसमें इनके सीसीटीवी का लॉगिन रहता था, यानी कि बाबा जब चाहे जिस भी लड़की को देख सकता था। तो कहां तक उनकी रेंज थी सीसीटीवी कैमरा की, बाबा की, इस पर भी जांच लगातार की जा रही है। कुछ शिकायतें अगस्त में डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, जिसमें यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, फ्रॉड का भी आरोप लगाया गया है। वसंत जो डिफेंस कॉलोनी है, साल 2006-2019 के आसपास भी इस बाबा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लेकिन अब जो मामला दर्ज किया गया है वो अब असली लाइमलाइट में आ पाया है, क्योंकि काफी सारी लड़कियों ने एक साथ बाबा की शिकायत की है। चैतन्यानंद ने अगस्त 2025 में भागने की कोशिश की थी और बाद में आगरा के एक होटल में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। ये जो रिपोर्ट है ये भी सामने आई है कि बाबा लगातार कई जगहों पर जो लास्ट के जो मोमेंट्स है उनमें वो भागने की कोशिश कर रहा था। करीब 50 दिन में उसने 12 से ज्यादा स्पॉट्स बदले हैं और वो उन जगहों पर रहने की कोशिश कर रहा था जहां पर पहले से ही पुलिस को शक ना हो, यानी कि ऐसे धार्मिक स्थलों को वो चुन रहा था जहां से पुलिस उस तक ना पहुंच पाए। लेकिन आखिर में उसे आगरा से पकड़ लिया गया। 50 दिन तक वो लगातार फरारी पर रहा था और मथुरा, वृंदावन ऐसी जगहों पर वो लगातार भाग रहा था। फिर आखिर में वो आगरा में पकड़ा गया। बाबा के ऊपर फ्रॉड के केसेस है, बाबा के ऊपर मोलेस्ट हैरेसमेंट के केसेस है। बाबा पकड़ा जा चुका है। जो लड़कियां हैं उन्होंने तमाम अपने बयान दर्ज कर दिए गए हैं।
जो उनके व्हाट्सएप चैट्स हैं वो लगातार पुलिस को कुछ ना कुछ सबूत लगातार मिल रहा है। तो ऐसे में लड़कियों के मन में जो डर है कि क्या बाबा के खिलाफ सबूत इकट्ठा हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो ऐसे में सबूत बाबा के खिलाफ मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी वो सामने नहीं आ पाए हैं कि असल में वो सबूत क्या है। जो सीसीटीवी फुटेजेस है उनको भी पुलिस लगातार उनकी जांच कर रही है। दूसरी बात ये कि जो बाबा है वो उसके पास से विजिटिंग कार्ड्स भी बरामद किए गए हैं, जिनको भी जब्त कर लिया गया है, जिसमें वो खुद को भारत का विशेष दूत बताता है, जिसमें खुद को वो मेंबर ऑफ ब्रिक्स का मेंबर बताता है। तो फ्रॉड पूरा का पूरा बाबा के अंदर बस चुका है और अब वो धीरे धीरे तमाम चीज़ें निकलती हुआ आ रही हैं। फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर की वो कार बाबा लेकर घूमता है ताकि उसे कोई कुछ कह ना पाए, लगे कि कोई विशेष व्यक्ति है, वो कार को भी जब्त कर लिया गया है। बाबा का जो असली चेहरा है वो सबके सामने आ गया है। ये कोई पहला बाबा नहीं है, इससे पहले भी लगातार कई ऐसे बाबा हैं जिनके खिलाफ ऐसे मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन ये बाबा जो ऐसा भेष धारण करते हैं जिनकी वजह से जो असल में संत है उनके भी नाम खराब होते हैं। लेकिन जो पुलिस ने अपना काम किया है, जिस तरीके से छानबीन चल रही है, जिस तरीके से इसको पकड़ा गया है, दर्शाता है कि ऐसे बाबा बच नहीं पाएंगे। और अब क्योंकि इसे पकड़ लिया गया है तो लगातार जांच चल रही है। उन तमाम लड़कियों के जो बयान हैं वो भी सामने आ चुके हैं और उन बयान के आधार पर ये पूरी जांच की प्रक्रिया काफ़ी तेज चल रही है। इसमें कोई भी अपडेट आएगा क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।